सुखदेव जी महाराज को भगवान वेदव्यास जी मुनि ने बृहस्पति जी के पास शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेज दिया। ध्यान देना, ये कथा बहुत अद्भुत कथाएं हैं। भगवान श्री बृहस्पति जी महाराज के पास साक्षात भागवत के ज्ञाता भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान अर्जन के लिए चले गए और सुंदर ज्ञान को प्राप्त करके जब सुखदेव जी महाराज वापस आए हैं भगवान वेदव्यास जी के पास, तो वेदव्यास जी का मन है कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अब गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़े। सुखदेव जी महाराज गृहस्थ आश्रम की तरफ अब अग्रसित हों, वो गृहस्थ आश्रम की तरफ आए। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज का मन गृहस्थ आश्रम में जाने का बिल्कुल भी नहीं है। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते आप गृहस्थ आश्रम की तरफ चले जाएं। इसीलिए वहां भागवत जी की कथा में कहा गया है कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही घर का त्याग करके प्रस्थान कर गए। वो घर को छोड़ करके वन में चले गए। भगवान वेदव्यास जी ने बार बार श्री सुखदेव जी को समझाने का प्रयत्न किया और बार बार समझाते हुए भी जब सुखदेव जी महाराज नहीं माने तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैं तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। पिताश्री मैं तो वह ज्ञान को लेना चाहता हूं जिस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो। मैं उस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहता हूं जिस ज्ञान से भक्ति आ जाए। मैं उस ज्ञान को चाहता हूं जिस ज्ञान से हमें संन्यास हो जाए, मोह से मैं दूर हो जाऊं। ऐसा ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान की अल्पता होने के कारण मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ संसार बड़ा झमेले का है। ये माया हमको घेर लेगी और भगवान की माया जब हमें घेर लेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर इसी चक्कर पर पड़ जाएंगे। इसलिए पिताजी आप कृपया करके हमको गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए न कहें। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पुत्र सुखदेव आपके पास एक उपाय है। इस ज्ञान को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आप मिथिला के राजा महाराज जनक के पास चले जाएं। सुखदेव जी ने कहा, वो जनक जो राजा है, वो जनक जो राजगद्दी को संभालता है, वैभवता पर रहता है, वो महाराज जनक जो स्वर्ण के आभूषणों को धारण करता है, सुंदर सुव्यवस्थाओं पर रहता है, पिताश्री वो मुझे इस ज्ञान को दे सकते हैं, मुझे वो ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, वो उस ज्ञान पर प्रकाश डाल सकते हैं जिस ज्ञान को मैं चाहता हूं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, निसंदेह आप राजा जनक के पास जाएं। और जानते हैं उस समय राजा जनक जितना विद्वान शायद ही कोई था, शायद ही कोई जो राजा जनक की विद्वता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर पाए। कभी युगों में ऐसे लोग होते हैं, कभी जिनकी विद्वता के समक्ष संपूर्ण समाज को नतमस्तक होना पड़ता है। राजा जनक की तर्क संज्ञा, राजा जनक का ज्ञान, राजा जनक की वह भक्ति जो उन्हें सशरीर भगवान के पास ले गई,
शरीर पर होते हुए भी जिनके पास शरीर का भास नहीं रहा, ऐसे विदेहराज जनक हैं। ऐसे महाराज जनक, और महाराज जनक के पास भगवान सुखदेव जी महाराज ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और जानते हैं श्री भगवान सुखदेव जी महाराज आने वाले हैं, इस बात को महाराज जनक जानते हैं। और महाराज जनक भगवान सुखदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं। राजा जनक के महल पहुंचे सुखदेव जी महाराज, और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बिमलात्मा राजा जनक के पास ज्ञान चर्चा के लिए आया करते थे। उस समय की बात है जब राजा जनक के पास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग अपने समाधान को प्राप्त करने आते थे। और भीड़ राजा जनक के महल पर अपने प्रश्नों के समाधान के लिए, एक बड़ी भीड़। कल्पना करें कोई एक राजा जिसके पास विद्वानों की सभा लगती है, कोई ऐसा राजा जिसके पास अप्सराएं नृत्य नहीं करती हैं, जिसके पास मदपान नहीं होता है, जिसके पास धर्म चर्चा होती है, जिसके आंगन पर धर्म नाचती हो, जिसके आगे पीछे भक्ति चलती हो, जिसके साथ भगवान की कृपा का चक्र चलता हो, ऐसे विदेहराज के पास हजारों की संख्या पर लोग हैं, भीड़ है। और उस भीड़ में एक भगवान सुखदेव जी भी पहुंचे हुए हैं। जानते हो हिमालय पर रहना श्रेष्ठ है, लेकिन हिमालय पर शांति स्वतः प्राप्त होती है। शांति इस भीड़ भाड़ बड़े संसार पर रह करके अंदर रहे तो वो शांति कहलाती है। महात्मा, एक महात्मा थे, वो 16 साल तक तो हिमालय पर रहे एक ही काम के लिए, क्या कि मुझे क्रोध ना आए। 16 साल लग गए उनको क्रोध को जीतने के लिए। हिमालय की गुफाओं कंदराओं में बैठ करके एक ही ध्यान, क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, क्रोध ना आए। और जैसे ही नैला जांजगीर पहुंचे, लोगों ने सोचा हिमालय से आए हैं, 16 साल की तपस्या है, खूब भीड़ हो गई। और भीड़ में तो धक्का मुक्की होती है, भीड़ में धक्का लग गया, और धक्का लगा तो एक आदमी का पैर उन्हीं महात्मा जी के ऊपर चढ़ गया, और महात्मा को क्रोध आ गया। दिखता नहीं है, मेरे ऊपर पैर रख दिया, जानते हो मैं कौन हूं? 16 साल तपस्या की है। बगल का एक साधु कोहनी मारता है, तपस्या किस लिए कर रहे थे? बोले क्रोध को जीतने के लिए। तो बोले कहां जीत पाए? उस हिमालय पर जहां एकांत था वहां क्रोध किसके ऊपर होगा? और जहां ये भीड़ भाड़ है वहां यदि क्रोध ना आए तो आपकी तपस्या सार्थक है। समुद्र में अकेला नाव डूबता नहीं है, जानते हो क्यों? तब तक जब तक उस नाव में समुद्र का जल ना आया हो, तब तक वो नाव तैरते रहेगी, तब तक वो नाव समुद्र में रहते हुए भी समुद्र के ऊपर रहेगी, समुद्र से पार करा देगी वो नाव, तब तक हमारी रक्षा करेगी। और लेकिन एक छेद जो उस नाव के भीतर समुद्र का जल यदि प्रवेश करा दिया तो वो नाव कुछ समय के बाद समुद्र में जल विलीन हो जाएगी। साधु कैसा हो? समुद्र में नाव जैसा हो। महात्मा कैसा होना चाहिए? वो समुद्र में तो हो लेकिन नाव के भांति निर्लिप्त हो। इस निर्लिप्तता का ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास लेने के लिए गए हैं। निर्लिप्तता। और मुझे स्मरण आ रहा है, एक गुरुजी 2 शिष्य को दीक्षा देते हैं और दीक्षा देकर के कहते हैं एक काम करना, तुम ब्रह्मचारी हो, सदाचारी रहना, स्त्रियों को छूना तक नहीं। सुना किसी कथा में विद्वान कह रहे थे, गुरुजी ने कहा कि स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचारी हो।
बेचारे गुरु की दीक्षा को लेकर के मंत्र को प्राप्त करके चले तो एक स्त्री नदी के तट पर खड़ी है, बहाव तेज है, और दोनों ब्रह्मचारी महात्माओं को कहते हैं आप हमें नदी पार करा दो, हाथ लगा दो, मैं पतली दुबली सी कोमल सा मेरा शरीर, न जा पाऊंगी अकेले, पैर रखा शायद बह गई। तो एक ने तो कहा हम ब्रह्मचारी, गुरु का आदेश है, गुरु ने दीक्षा दी है, उन्होंने कहा स्त्री को नहीं छूना। दूसरे ने स्त्री को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के पार कराने लग गए, जल का प्रवाह तेज, पैर फिसलने लग गए। तो स्त्री कहती है महात्मन मेरे हाथ से आप पकड़ के चलोगे तो शायद मैं बह जाऊंगी, इसलिए आप कृपा करके मुझे गोद पर उठा लो, मुझे कंधे पर उठा लो। और वो महात्मा ने स्त्री को कंधे पर उठाया, नदी पार कराया। और जो दूसरा था ना, उसके मन पर खलबली हो गई, वो खलबला गया अंदर से। क्या? गुरुदेव की आज्ञा नहीं माना। उन्होंने तो कहा था स्त्री को छूना मत, इसने छुआ और कंधे पर भी चढ़ा लिया। बड़ी चिंता। 4 दिन बाद गुरुदेव के पास गए और वो कहता है महाराज आपने तो कहा था स्त्री को छूना तक नहीं, मैंने तो नहीं छुआ, लेकिन ये दूसरा, इसने स्त्री को छूने की बात छोड़ो, वो उसके वस्त्र गीले हो गए थे, वो गीले वस्त्र की अवस्था पर कंधे पर चढ़ा लिया और कंधे पर चढ़ा करके नदी पार कर लिए। गुरुदेव कहते हैं मूर्ख, उसने तो चढ़ा करके 4 दिन पहले ही उतार दिया और तू बिना छुए हुए भी उस बोझ को अपने कंधे पर लिए डोल रहा है, तू लिए चल रहा है उसे। ये ज्ञान निर्लिप्तता की, निर्लिप्त रहे संसार से जैसे जल में कमल, तब तक जब तक उस कमल पर प्राण है जल स्थिर नहीं हो सकता है। श्री सूत जी महाराज राजा जनक के पास ज्ञान लेने गए और नहीं मिले राजा जनक। धैर्यता बड़ी बात है, जीवन में धैर्य बहुत बड़ा विषय है। कल इंतजार की बात कह रहा था, आज धैर्यता की बात कह रहा हूं। इंतजार नहीं होता है, उसी तरह धैर्य भी हमारे पास नहीं। हम रुकना नहीं चाहते, हम इंतजार नहीं करना चाहते हैं, हमारे मन में धीरज नहीं है। और जानते हो धीरज नहीं होने के कारण क्रोध आता है। क्रोध का बड़ा कारण धीरज नहीं है। किसी ने कुछ कहा और हमारे धैर्यता नहीं रही, हम धैर्य को धारण न कर पाए, इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान क्रोध के निवारण का बड़ा मंत्र बताते। कभी क्रोध आए ना तो 1 सेकंड के लिए कम से कम रुक जाओ। जैसे बड़ा क्रोध आया और किसी को कुछ कहना है, मुंह पर बात आ जाए, बस 1 पल के लिए बंद कर लो मुंह को, जानते हो दूसरे पल में वो बात खत्म हो जाएगी, वो बात खत्म हो जाएगी। और मैं मजाक मजाक में कहता हूं, एक माता आई कथा में, कहने लग गई महाराज मेरे सास के साथ बहुत झगड़ा होता है, कोई उपाय? हमने एक अंगूठी दे दी, हमने कहा ये अंगूठी उपाय है, इसको पहना करो, क्या लाभ होगा? हमने कहा क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि आया तो हमने कहा जब क्रोध आएगा कोई तुम्हें बुरा भला कहेगा तो इस अंगूठी को खोल करके मुंह पे डाल लेना, मुंह पे रख लो। और ध्यान रखना मुंह से अंगूठी गिरनी नहीं चाहिए बाहर। कोई तुम्हें कितना भी कुछ कह रहा हो तब तक इसे मुंह पर डाल के रखना, क्रोध तुम्हारा नहीं आएगा। घर से गई सासू माँ डांटने लग गई होगी घूमने के लिए, पता नहीं कहां से आ रही है, फट से अंगूठी निकाला मुंह पे डाल लिया। और हमने कहा था ना गिरना नहीं चाहिए, तो मुंह पे ही रह गई अंगूठी, वो गिरी नहीं। सासू माँ देखी आज ये चिल्ला नहीं रही है, और रिटर्न वॉल्यूम यदि नहीं आएगा तो गला तो बैठना ही है भैया, रिटर्न नहीं मिलेगा। सासू माँ का वॉल्यूम बैठ गया, चुप हो गई सासू माँ। रात को फिर कांड शुरू हुआ, सासू माँ फिर चिल्लाई, उसने फिर अंगूठी डाल दी। दूसरे दिन बेचारी सासू माई कहने लग गई बहू तू यदि रिटर्न नहीं बोलेगी तो चिल्लाएगी नहीं तो मैं तेरे ऊपर गुस्सा कैसे करूंगी। सुबह ही पहुंच गई बहू रानी मेरे पास, महाराज अंगूठी तो बहुत काम की है। अंगूठी काम की नहीं है, बुद्धि और युक्ति काम की होती है। गुरुजन बुद्धि को देते हैं, गुरुजन युक्ति को देखते हैं, गुरु
एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो सब जगह फिट होता हो। राजा जनक के पास वो ज्ञान लेने गए और जनक जानते हो मिले नहीं, सुखदेव से इंतजार करवाया। सुखदेव जी ने देखा बड़े बड़े विद्वान हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन जनक जी आज समय नहीं है, आज टाइम नहीं है, आज हमको मिलने का अवसर नहीं है। लंबा इंतजार हुआ। राजा जनक ने देखा सुखदेव के पास धैर्यता तो है, रुके हुए हैं, गए नहीं, इसका मतलब धीरज है। और धीरज से भगवान की प्राप्ति होती। रामचरितमानस में भी राजा दशरथ जब गुरुदेव के पास गए तो वहां कहते ना, धीरज धरऊं होई है सुतिचारी। धीरज धरो, धीरज को धारण करना होगा। एग्जाम दे दिया तो रिजल्ट तक के लिए धीरज, धैर्यता। और धैर्यता को रखने के लिए सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। राजा जनक ने देखा धैर्यता तो है, अब परीक्षा ली जाए। सुखदेव जी क्या करने आए हो? निर्लिप्तता का ज्ञान प्राप्त करने। राजा जनक ने कहा चलो एक काम करते हैं, आज स्नान करने चलते हैं नदी पर। सभी विद्वान महात्माओं को कहा चलो आज स्नान करने नदी पर चलते हैं। सुखदेव जी ने कहा आप राजा हैं, नदी पर स्नान करेंगे? आपके लिए तो राजमहल में व्यवस्था है। जनक जी ने कहा नहीं नहीं, आज आप सबके साथ स्नान करेंगे नदी पर। और गए, महल के सामने से नदी बहा करती थी। राजा जनक विद्वानों के साथ श्री सुखदेव जी को लेकर के स्नान करने गए। सुखदेव जी ने देखा महल पर आग लग गई है। कहा जनक महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपका महल जल रहा है। राजा जनक कहते हाँ दिख तो ऐसे ही रहा है कि मेरा महल जल रहा है। सुखदेव जी कहते आप स्नान कर रहे हैं? राजा जनक ने कहा अभी तो स्नान कर रहा हूं, पहले स्नान फिर देखा जाएगा महल को। सुखदेव जी कहते महल जल रहा है और आप शांति भाव से स्नान कर रहे। कहते कोई बात नहीं, महल बाद में देख लेंगे, अभी जिस काम के लिए आए वो तो करें। पास के दो चार महात्मा कहने लगे जनक महाराज आप स्नान करो, हमारी तो लंगोटी जली जा रही है, हमारा कपड़ा जला जा रहा है आपके महल में। भागे। जानते हो धन छोटा हो या बड़ा हो, आसक्ति आदमी को डुबा देता है। आसक्ति डुबाता है। महात्मा के पास लंगोट जल रही थी तो ज्ञान को छोड़ करके लंगोट भागने लेने के लिए भाग गए। मेरा लंगोट जल रहा है कई बार। ये आसक्ति, लंगोट, कमंडल, दंड, घड़ाओं, इन्हीं पर आसक्ति के साथ महात्मा भी फिसल जाते हैं। सत्य बात कह रहा हूं। आसक्ति बड़ी विषय है, बड़ा विषय है आसक्ति। और आपका भी अनुभव होगा, कोई चीज सहज रूप से छूट जाए तो दिक्कत नहीं होती है, और जबरदस्ती यदि छोड़ी जाए तो छोड़ तो देते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उस चीज की कामना रहती है।